नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री ज्ञान लोक में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, अगर अपने जीवन में हमेशा सुखी और धनवान रहना चाहते हो तो ये 6 बातें अभी समझ के अपने गांठ में बांध लो। दोस्तों, ये प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, अतः आप इसे पूरा अवश्य देखें, आपको इससे बहुत लाभ पहुंचेगा। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक निर्धन पति और पत्नी रहते थे। संयोग से एक दिन उनके घर के बाहर 3 महात्मा जी आए। उन्होंने घर के बाहर से आवाज लगाई, जिस पर तभी वो औरत अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर 3 साधु बैठे हुए हैं। औरत ने उनसे पूछा कि मैं आप लोगों को नहीं जानती, बताइए क्या काम है। संतों ने कहा, हमें आपके यहाँ भोजन करना है। निर्धन औरत कहने लगी, ठीक है, आप सभी मेरे घर में पधारिए, मैं आपको भोजन करवाऊंगी। महात्मा जी ने पूछा, देवी क्या तुम्हारे पति देव इस समय घर में मौजूद हैं? औरत ने कहा, नहीं, वो कुछ देर के लिए बाहर गए हुए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तीनों साधुओं ने कहा, पुत्री तब तो हम तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते। हम तीनों थोड़ी देर तुम्हारे द्वार पर ही ठहरे हुए हैं। जब तुम्हारे पति आ जाएं तब हमें बुला लेना। इस तरह से वो तीनों साधु महिला के घर के बाहर ही बैठे रहे। थोड़ी देर में जब उसका पति आया तो उसने उन साधुओं के बारे में अपने पति को बताया। पति ने उन्हें घर में बुलाने के लिए पत्नी से कहा। फिर उसकी पत्नी साधुओं को बुलाने के लिए द्वार पर पहुंची और बोली, क्षमा करें महात्मन इतनी प्रतीक्षा के लिए, किंतु अब मेरे पति वापस आ गए हैं, तो कृपया आप लोग मेरे घर में पधारिए। महात्मा जी कहने लगे, पुत्री हम तीनों साधु किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते, क्योंकि हम तीनों में एक का नाम धन है, दूसरे का नाम सफलता है और तीसरे का नाम प्रेम है। तुम चाहकर अपने पति से पूछ लो कि वो सबसे पहले किसे बुलाना चाहेंगे। दोस्तों, महात्माओं की बात सुनकर पत्नी भागती हुई पति के पास गई और उनके बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर पति बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, हम लोग बहुत गरीब हैं, जाओ सबसे पहले धन को बुला लाओ। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और हम धनवान हो जाएंगे। पत्नी ने कहा, क्यों ना हम सफलता को बुला लें, उसके आने से हम जो कुछ भी करेंगे वो सफल हो जाएगा और फिर हम धनवान भी हो जाएंगे। पति कहने लगा, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है और बिना परिश्रम के सफलता हासिल नहीं होती, इसलिए सबसे पहले धन को ही बुला लेते हैं। इस तरह उन दोनों के बीच इस बात पर बहस होने लगी। बहस करते करते उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी और अंत में इस नतीजे पर आए कि चलो उन साधुओं से ही पूछ लेते हैं कि धन और सफलता में सबसे पहले कौन आना चाहेगा। अब वो पत्नी जल्दी से बाहर गई और साधुओं से निवेदन किया कि धन और सफलता में जो भी पहले आना चाहे वो पहले आ जाए। उस औरत की बात सुनकर उन साधुओं ने उस औरत के
तरफ देखा और बिना कुछ बोले ही वहां से जाने लगे। उन साधुओं को इस तरह वापस जाते हुए देख स्त्री बोली, अरे क्या हुआ, आप लोग इस तरह वापस क्यों जाने लगे, जरा रुकिए तो। महात्माओं ने उत्तर दिया, पुत्री, हम तीनों साधु इसी तरह हर द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालचवश धन और सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, हम उसके घर में बारी बारी से प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कोई कमी नहीं रहती। लालची व्यक्ति को आप सोने का पहाड़ भी दे दो, तब भी उसे कोई खुश नहीं कर सकता। जहाँ प्रेम नहीं है वो धन लेकर ही क्या करेगा। प्रेम के बिना कोई धन का मूल नहीं रहता। सफलता और धन के लिए ये कार्य अभी त्याग देना चाहिए। पहला, शराब पीना एवं भोग विलास में लिप्त रहना। दूसरा, कलह करना। तीसरा, समाज से बैर करना। चौथा, पति पत्नी में भेद पैदा करना। पांचवा, बुरे रास्ते पर चलना। और छठा, अपने घमंड के नशे में चूर रहना। दोस्तों, इस तरह की गलत आदतें बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देती हैं, परिवार में कलह और अशांति का मार्ग खोलती हैं, गलत चीज़ों के तरफ मन को धकेलती हैं। कृपया कर इन आदतों से तुरंत ही दूरी बनाना प्रारंभ करें और अपने जीवन में सफलता और धन का प्रेम पूर्वक संचार होने दें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रसंग पसंद आई होगी। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रहें और नए लोग इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।